अब इस बार लाखों में तो कट ऑफ नहीं जा रहा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स की लाखों में रैंक है तो मैं उनसे यही कहूँगा, या 70,000 80,000 है तो वो परेशान ना हो। अगेन इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी सारे डाउट्स उसमें कवर किए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोगों के फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया था काउंसलिंग का वो 26 नवंबर को आ चुका था। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट भी हुआ था। अगर तुम प्रीवियस ईयर के हिसाब से कट ऑफ देखोगे तो तुम्हें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई थी वो लाखों तक गई थी, बट इस साल कुछ हज़ारों में ही रैंक सिमट कर रह गई है। एंड तुम लोगों को पता होगा कि देखो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी जल्दी फिलअप हो जाता है, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि क्या उन्हें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम लोगों को मुझे पता है कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुके हैं उनको भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिले हैं ऑब्वियसली उनको डाउट्स आने जायज़ है। तो इन सारे जो डाउट्स हैं तुम्हारे उनकी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कवर कर लूं, बट बाय चांस अगर कोई डाउट तुम्हारा ऐसा हो जो छूट जाता है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाता हूं, तो ऑब्वियसली तुम लोग कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे डाउट्स को अगले वीडियो में कवर कर लूं। तो ऑब्वियसली ये सारे डाउट्स जो है तुम लोगों के जनरली होंगे एंड ये सारे स्टूडेंट्स को काम आ रहे होंगे। तो जो भी डाउट्स होंगे वो रैंडमली होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइन वाइज हम चल रहे होंगे। तो जो भी है कोशिश करना कि वीडियो कंप्लीट देखो ताकि तुम लोगों के मैक्सिमम डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहला जो डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का कि भैया मैक्सिमम कितने रैंक तक हम लोगों को कॉलेज मिल पाएगा। तो देखो बीएससी एग्रीकल्चर में कट ऑफ जो है वो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर जैसा ही जाएगा। तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनके कॉलेज का इस बार जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा वेरी करेगा, क्योंकि चाहे प्रीवियस ईयर देख लो चाहे इस साल देख लो, बायो वालों के जो कट ऑफ गए हैं वो सेम ही गए हैं, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। बट अगर मैथ वाले स्टूडेंट्स को हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो तुम लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे टाइम पर 300 मार्क्स पर अप्रॉक्स 11 to 12,000 रैंक बन रही थी, और इस बार अगर हम देखें तो 300 पर अप्रॉक्स 500 और 400 रैंक बन रही है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन आ गया है। हमारे टाइम पर नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं था, सीधे मार्क्स आते थे और बायो के स्टूडेंट्स को भी सीधे मार्क्स आ रहे होते तो ऑब्वियसली बायो वालों की बात करें तो वो 450 500 550 तक भी मार्क्स ला रहे थे। तो ऑब्वियसली बायो के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी रैंक शुरुआत में ही भर लेते थे, जिसकी वजह से मैथ वालों की रैंक बहुत पीछे हो जाती थी, और उसकी वजह से कट ऑफ जो है बहुत हाई जाता था, क्योंकि बीच में जो भर रहे होते थे वो सारे के सारे बायो के स्टूडेंट्स होते थे। और तुम लोगों को पता होगा कि बायो के स्टूडेंट बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से तुम लोगों की रैंक बहुत पीछे चली जाती थी और उन पीछे वाले स्टूडेंट्स को भी बीटेक मिल जाती थी। बट इस बार क्या हुआ कि मैथ वालों की परसेंटाइल मैथ वालों के साथ बन गई और बायो वालों की परसेंटाइल बायो वालों के साथ बनी। अब प्रॉब्लम ये हो गई ना कि अगर बायो वाला स्टूडेंट 350 मार्क्स ला रहा तो उसके बैच में जो उसकी शिफ्ट में स्टूडेंट बैठे थे उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के 350 मार्क्स आए, तो जिसकी वजह से उनकी परसेंटाइल बहुत कम हो गई। वहीं मैथ में अगर हम देखें तो जिन स्टूडेंट्स के 350 मार्क्स आए हैं उनकी परसेंटाइल देखें तो 99.999 तक गई है, और बायो में अगर उन्हीं की परसेंटाइल देखें तो अप्रॉक्स 90 की अप्रॉक्स रही होगी। तो अब तुम लोग समझो कि 350 मैथ वाला और 350 बायो वाले में किसकी ज़्यादा अच्छी रैंक आएगी। ऑब्वियसली मैथ वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी रैंक लेके चला गया होगा और उसको बहुत हंड्रेड्स में रैंक मिल गई होगी, और इस स्टूडेंट्स को थाउजेंड्स में रैंक मिल रही होगी, जिसकी वजह से बायो वालों को काफ़ी लॉस हुआ है एंड मैथ वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अभी डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट्स कितना फ़ायदा उठा पा रहा है चीज़ों का। तो अब यहाँ मैथ वालों को काफ़ी लॉस हो रहा होगा, जो ये सोच कर बैठे होंगे कि अब रैंक 40,000 50,000 पर भी कॉलेज मिल रहा होगा, तो इस बार बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैथ में मैक्सिमम 30 to 35K तक ही रैंक जा रही होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बट बाय चांस अगर इससे आगे जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी अप्रॉक्सीमेट अगर हम डाटा को देखकर चलें तो 30K to 35K तुम लोगों को कॉलेज मिल रहे होंगे, और उससे पहले भी शायद हो सकता है कि बंद हो जाए, क्योंकि इस बार तुम लोगों की रैंक में काफ़ी ज़्यादा झोल हुआ है एंड ऑब्वियसली मैथ वालों में कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो थोड़ा कट ऑफ का
वेरिएशन तुम्हें यहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इस बार लाखों में तो कट ऑफ नहीं जा रहा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स की लाखों में रैंक है तो मैं उनसे यही कहूँगा, या 70,000 80,000 है तो वो परेशान ना हों और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपना कुछ और देख लें या अपने अगले साल की तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा डाउट ये आता है कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गए हैं उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे, एंड जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिले हैं क्या उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की ज़रूरत थी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिले हैं उनको ना तो डॉक्यूमेंट्स का कोई ऑप्शन आया है ना कुछ भी ऑप्शन नहीं आया है। उन्होंने अगर अपना पेज जब लॉगिन किया होगा ICAR की साइट पर तो देखा होगा कि नॉट अलॉटेड ऐसा कुछ लिख के पूरी सारी टेबल तुम्हारी भरी हुई थी, एंड वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, सारा कुछ ब्लैंक था। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं फर्स्ट राउंड में उनको कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट वेट करना है। और अगर उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें अपग्रेडेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम अपने आप अपग्रेड हो जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए, वो अपने आप तुम्हें कंसीडर कर लेंगे। एंड जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले हैं उनको पास दो ऑप्शन थे, या तो वो एडमिट कर लें उस कॉलेज में या दूसरा अपग्रेड कर दें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एडमिट भी किया होगा जिनकी पसंद का कॉलेज मिल गया होगा, और जिनकी पसंद का कॉलेज जिन्हें नहीं मिला ऑब्वियसली उन लोगों ने अपग्रेड किया होगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि फीस पे करने का, कि अपग्रेड करना हो या एडमिट करना हो, दोनों कंडीशंस में तुम्हें फीस पे करनी होगी। तो कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर हम फीस पे ना करें तो क्या उसके बाद अपग्रेड हो सकता है क्या? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें फीस पे करने के बाद ही तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम अपग्रेड कर सकते हो या एडमिट कर सकते हो। अगर तुमने फीस पे नहीं की है तो तुम्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा, एंड तुम राउंड 2 और राउंड 3 दोनों से बाहर हो जाओगे। एंड तुम अगर सोच रहे होगे कि हम फीस पे किए बिना ही सेकंड राउंड में जा सकते हैं या थर्ड राउंड में जा सकते हैं, तो अपना डाउट यहाँ क्लियर कर लो कि तुम ना तो सेकंड राउंड में पहुँच पाए ना थर्ड राउंड में पहुँच पाए, बल्कि काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट नहीं किया है और उन्हें कॉलेज मिला था, और ये पता कर सकते हैं कि अब तुम लोग ना तो सेकंड राउंड में कंसीडर किए जाओगे ना थर्ड राउंड में, और तुम सीधे काउंसलिंग से बाहर हो गए हो। तो अब डाउट आता है कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कॉलेज मिला था बट उन्होंने नहीं लिया और बाहर हो गए हैं, और अब वो मूव अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो सबसे पहला ये होता है कि अगर तुमने फर्स्ट राउंड में या तो अपग्रेड किया या एडमिट किया, कुछ भी हो दो में से। अगर तुमने एडमिट किया तो पहले ही तुम कॉलेज तुम्हारा बुक हो गया, अब तुम आगे मूव अप के लिए अप्लाई किया, अब तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड कहीं भी नहीं जा सकते, अब तुम्हारा कॉलेज हो गया, तुम वैसे ही काउंसलिंग से बाहर हो गए। और जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया सेकंड राउंड के लिए और थर्ड राउंड के लिए, फिर भी उन्हें कॉलेज मिला बट उन्होंने नहीं लिया, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स मूव अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ से एक बात कंफर्म होती है कि जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज अपग्रेडेशन करने के बाद भी नहीं लिया तो उनको मूव अप में जगह नहीं दी जाएगी काउंसलिंग में, एंड वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब बात आती है कई सारे स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट आ रहा था कि अगर हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पास डोमिसाइल का नहीं हुआ या तुम्हारे पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे तुम एक सेफ जोन में रहोगे एंड तुम्हारा यूनिवर्सिटी जो है तुम्हें वेरीफाई कर दे? तो उसका एक ही उपाय है कि तुम अंडरटेकन फॉर्म गूगल से डाउनलोड करो, कोई भी जिससे रिगार्डिंग तुम्हारा सर्टिफिकेट होना हो, तो तुम अंडरटेकन फॉर्म को अपलोड करके तुम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो यूनिवर्सिटी से, एंड तुम्हें अप्रूव कर लिया जाएगा। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मैंने अंडरटेकन फॉर्म भरवा कर उनकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवाया है, एंड उनकी यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो अगर जिन स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड वो डाउट में हूँ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अब हम क्या करें, तो तुम अंडरटेकन फॉर्म को गूगल से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, एंड तुम्हें टाइम भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें हटा देंगे कि नहीं तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम तुम्हें कंसीडर नहीं करेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा था कि अगर उनके पास स्टेट का है बट सेंट्रल का नहीं है और उनकी यूनिवर्सिटी प्रॉपरली सेंट्रल का ही चाहती है, तो तुम अंडरटेकन फॉर्म को अपलोड कर सकते हो अगर तुम्हारा स्टेट वाले सर्टिफिकेट को उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो तुम यहाँ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होना। मैंने पहले भी कहा था कि यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं कह देंगे कि नहीं जाओ तुम, हम तुम्हें कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तुम ऑब्वियसली अंडरटेकन फॉर्म भर के अपलोड कर दो, उन्हें वेरीफाई करना ही पड़ेगा और उनके पास कोई उपाय नहीं है। एंड फिर डाउट आता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि अगर पेमेंट फीस हो गई है पे बट तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है और फेलियर बता रहा है, इससे भी तुम्हें घबराना नहीं है। अगर
थोड़े टाइम बाद अगर वो दिखाता है कि हाँ तुम्हारा अप्रूवल हो गया है एंड चीज़ें दिखने लगी हैं, बट अगर कुछ टाइम बाद भी तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो तुम यूनिवर्सिटी ऑफिस में जहाँ भी तुम्हारा कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ से तुम कांटेक्ट कर सकते हो। वो तुम्हें इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बता देंगे। तो घबराना नहीं है कि हमारे पैसे कट गए एंड हमें दिख रहा है कि फेलियर बता रहा है कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सबसे मेन तुम्हारा जो सेक्शन होता है वो रिमार्क सेक्शन होता है, वहाँ तुम्हारा या तो एडमिटेड आना चाहिए या अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट बाय कैंडिडेट, ऐसे 2 ऑप्शन आने चाहिए। अगर दोनों आते हैं तो तुम सेफ हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता है तो समझ लो ना फीस पे नहीं की या फिर तुम काउंसलिंग से बाहर हो गए हो। तो ये ऑप्शन रिमार्क में तभी कुछ भी नहीं आएगा जब तुम फीस पे नहीं करोगे। अगर फीस पे करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे 2 में से कोई एक ऑप्शन जरूर आएगा, या तो प्रोविजनली एडमिटेड और दूसरा अपग्रेडेशन बाय रिक्वेस्ट बाय कैंडिडेट। तो अगर फीस पे कर दोगे तो इनमें से 2 में से कोई ना कोई आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली कुछ घपला है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी ऑफिस में कॉल करो अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है एंड वहाँ से तुम बात कर सकते हो। एंड एक डाउट और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ रहा था कि अपग्रेडेशन करने के बाद क्या हमारी स्कॉलरशिप चली जाएगी या स्कॉलरशिप हमें मिलेगी, और फर्स्ट राउंड वालों को ही इससे स्कॉलरशिप मिलती है या फर्स्ट सेकंड थर्ड और मोपअप वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखी तो वो देख लेना, उससे तुम्हारा काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें उनमें मैंने बताई है। तो यार फाइनली इतने कई सारे डाउट्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं एंड आई होप कि तुम लोगों के सारे डाउट्स कवर हो गए होंगे इस वीडियो में। बट अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ऑब्वियसली तुम लोग कमेंट कर देना। एंड अगेन इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी सारे डाउट्स इसमें कवर किए हैं। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो ऑब्वियसली तुम लोग बता सकते हो मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपनी अगली वीडियो में कंसीडर कर लूँ। एंड यही था यार, बाकी कुछ रह गया होगा तो उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे। एंड तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।